हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। तुम बहुत ही विचलित हो रहे हो। अपने मन को ठहराव दो मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन में बहुत बड़े अवसर के लिए हो। तुम्हारे जीवन में मैं आशीर्वाद के साथ साथ बहुत बड़े बड़े अवसर भेज रहा हूँ, जिसके साथ तुम्हारा जीवन मुस्कुराहट और सुख शांति और प्रेम के साथ गुजरेगा। जिस प्रेम की तुम प्रतीक्षा करते रहे हो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आया है। आने वाले माह में अनंत आशीर्वाद, बाद बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार अतीत की यादों स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला है केवल उस पर ध्यान लगाओ। जिसके तुम योग्य हो केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ है, जो सबका सार है। तुम उसमें मिल जाओ। इस संसार में जिसके बहुत कुछ जान लिया, वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उस एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अनसार है। यदि तुम विजयों को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभव में यह सब हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो मेरे बच्चे। कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, और सगे संबंधियों के आगे कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो मेरे बच्चे। दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता करो, विचार करो। अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरों पर
मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन क्या तुम अपने साथ हो? इस बात का विचार करो। क्या तुम संपदा की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझा पा रहे हो? मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होशपूर्वक देखते रहो, उसे होशपूर्वक महसूस करो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होशपूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसीलिए सही गलत का अंदाज़ा भूल कर जो कुछ भी कार्य करो उसे होशपूर्वक करो। यह मान कर करो कि ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया है, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया है। तुम्हारे भीतर जो मूर्त रूप विद्यमान है तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूँ तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझ कर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है, और खुद से अनुमान लगाओ, खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ। फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।